Hello everyone and welcome to my channel AVpedia. Today we are going to talk about what is biodiversity. जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, बायो का मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, जितने भी तरीके के हैं, चाहे वो पेड़ पर रहते हों, चाहे वो हवा में रहते हों, कहीं पर भी वो रहते हों, दे आर ऑल इंक्लूडेड अंडर बायोडाइवर्सिटी. और आज दिन तक हम 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज के बारे में जानते हैं, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो हमेशा इस बात पर केंद्रित रहती हैं दैट व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट द ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स को क्या बेनिफिट करेगा, और यही चीज ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है. इसलिए द हार्नेसिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी फॉर बायोप्रोस्पेक्टिंग पर्पसेस has led to serious consequences on the effect of biodiversity. और जो हमारे इफेक्ट्स हैं उसकी वजह से every half an hour one species is getting extinct. And therefore, there are many approaches which are being taken forward in order to conserve biodiversity. Biodiversity के conservation के लिए CBD Convention on Biodiversity establish की गई है. Biodiversity Act इंडिया में establish किया गया है. CITES Convention on ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज स्टैब्लिश किया गया है. और ऐसी बॉडीज हैं जो कि स्टैब्लिश की गई हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. जब भी कोई बायोडाइवर्सिटी को हम देखते हैं कि कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, तो उसको हम कहते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी. जब हम कहते हैं कि कितने प्रकार के जीनस हैं, यहाँ पर कितने जीन्स की वेरिएबिलिटीज है, उसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतना ही जीन फ्लो उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में ज्यादा होगा, और वो उतनी ज्यादा वैरायटी और जीन पूल वहां का ज्यादा घना होगा. उसी तरीके से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. अब जैसे अगर हम देखें कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, तो एक इकोसिस्टम सपोज एक डेजर्ट है, तो उस डेजर्ट के अंदर जितनी भी इकोसिस्टम, जितनी भी वैरायटीज पाई जाएंगी, वो उसकी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होगी. लेकिन अगर कोई एक एरिया है जहां पर माउंटेन्स भी हैं, लेक्स भी हैं, ग्रासलैंड्स भी हैं, फॉरेस्ट्स भी हैं, तो उन सब जगहों की जो डाइवर्सिटी होगी वो अलग अलग होगी. जैसे माउंटेन्स पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग प्रकार के होंगे, पानी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स और पानी के आसपास पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स अलग प्रकार के होंगे, ग्रासलैंड्स अलग होंगे, फॉरेस्ट के अलग होंगे. तो इस तरीके के जो अलग अलग इकोसिस्टम्स में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी होती है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. और इन बायो डाइवर्सिटी के बीच में जो फंक्शंस होते हैं, जो फूड चेन ट्रैवल करती है और जो इंटरेक्शंस होते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शनल डाइवर्सिटी. अब जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है ये पर्टिकुलरली 3 प्रकार की होती है, अल्फा और गामा. इसका क्या मतलब होता है कि जब हम किसी भी जगह की स्पीशीज को काउंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, तो हम कहते हैं कि वो अल्फा डाइवर्सिटी है. जब हम दो जगहों के बीच में स्पीशीज को काउंट करना चाहते हैं, बीटा डाइवर्सिटी है. और जब हम पूरे इकोसिस्टम की स्पीशीज को काउंट करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो गामा बायोडाइवर्सिटी. अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ में देखते हैं. सपोज कि ये एक एरिया है और इस एरिया में 3 प्रकार की लोकेलिटीज हैं. ये है ए, ये है बी और ये सी. अब यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रहती हैं. जैसे ये स्मॉल ए की 3, स्मॉल बी की सपोज करो कि 5, और स्मॉल सी की सपोज कर लो कि 7. 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पर
पाई जाने वाली जो यहाँ, अब सेकंड में देखते हैं हम, यहाँ पर स्मॉल a की 2 है, b की 1 है, c की 1 2 3 4 है, और यहाँ पर d एक और स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर c जगह पर हम देखते हैं कि यहाँ पर E F सपोज ये इकोसिस्टम इन 3 जगहों का है। तो अब इसमें अल्फा डाइवर्सिटी की क्या वैल्यू होगी? जैसे अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ ए, अल्फा डाइवर्सिटी एट ए कितनी होगी? ए, बी और सी, 3 प्रकार की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। अब अल्फा एट बी, तो यहाँ पर कितनी है? ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पर 4, इसकी अल्फा की वैल्यू बी पर 4 है। ई 2 3 4 5, तो अल्फा एट सी इज इक्वल टू 5। सिंपल है। तो अल्फा डाइवर्सिटी के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से कोई भी एक न्यूमेरिकल देकर के, कोई भी पिक्चर देकर के आपसे पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट द अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ दिस प्लेस। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपको ये नहीं काउंट करना है कि ए की 3, बी की 5, सी की ऐसे ऐसे काउंट नहीं करते, कितने प्रकार की है ए बी सी, इसको काउंट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अब बीटा डाइवर्सिटी में सपोज सेम चीजें हम यहाँ पर लेते हैं। अब सपोज हमको काउंट करनी है बीटा डाइवर्सिटी, तो बीटा डाइवर्सिटी हमको हमेशा 2 जगहों के बीच में काउंट करनी होती है। तो सपोज वी आर काउंटिंग द बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में बीटा डाइवर्सिटी को काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सी को काउंट करते हैं। सी क्या होता है? इन दोनों के बीच की कॉमन स्पीशीज। इन दोनों के बीच की कॉमन स्पीशीज कितनी है? ए बी और सी, ए बी और सी, तो 3 इसकी कॉमन स्पीशीज है। तो सी की वैल्यू जो है वो हो गई 3। अब हम S1 की अल्फा डाइवर्सिटी काउंट कर लेते हैं। तो A1, ए जो है उसकी अल्फा डाइवर्सिटी कितनी है? अल्फा फॉर 1 is alpha for A ecosystem is 3 and alpha for ecosystem B is 4। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। S1 minus C plus S2 minus C, S1 and S2 is this alpha, S1 and S2। S1 का मतलब है अल्फा ऑफ A, S2 का मतलब है अल्फा ऑफ B। तो अब हम S1 minus C प्लस S2 माइनस C यानी कि 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3, ये हो जाता है 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो बीटा डाइवर्सिटी की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है 1। अब एक और वैल्यू निकालने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो होता है बीटा डाइवर्सिटी इंडेक्स। बीटा डाइवर्सिटी इंडेक्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सी को पहले डबल कर लेते हैं। तो जो भी वैल्यू हमारे पास में है उसको हमने डबल कर लिया। तो यहाँ की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हो जाती है 6। फिर हम S1 और S2 को ऐड कर लेते हैं। S1 और S2 को ऐड करने पर यहाँ पर हमको क्या मिलता है? 7। तो S1 प्लस S2 इज 7। फिर हम S1, S2 और 2C इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? 7 प्लस 6 13। और अब इस 7 को हम 13 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय 13 जो भी वैल्यू आती है दैट इज द बीटा डाइवर्सिटी। होप दिस इज क्लियर टू यू। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं हमेशा, दैट व्हाट इज द बीटा डाइवर्सिटी इंडेक्स, व्हाट इज द बीटा डाइवर्सिटी, व्हाट इज द अल्फा डाइवर्सिटी। और अब इसी तरीके से हम गामा डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो गामा डाइवर्सिटी भी फिर से वो वैल्यूज हैं गामा डाइवर्सिटी में भी। गामा डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी काउंट द स्पीशीज इन दिस एंटायर इकोसिस्टम। इस एंटायर इकोसिस्टम में स्पीशीज क्या है? एक ए बी सी
डी, ई, एफ, जी। ठीक है, तो ये सारी जो स्पीशीज हैं कितनी हुई है? 7। तो गामा डाइवर्सिटी यहाँ की हो जाती है 7। ओके, सो इसके ऊपर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, आई होप these are very easy questions and now you can attempt these questions very well. So this was all about biodiversity. If you like the lecture, do not forget to press the like button, subscribe my channel and download the app Teach Biology. Thank you very much.